कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं तुम्हारा बाबा आज तुम्हारे सामने एक ऐसा संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोनों तक पहुँचने वाला है। वह संदेश जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का सवेरा लेकर आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने इस राह पर बहुत संघर्ष किया है। तुमने कितनी मेहनत की है, कितनी बार खुद को धकेल कर उठे हो, लेकिन अभी भी कुछ कमी सी लगती है। अभी भी तुम्हारा मन बेचैन है। तुम्हें लगता है कि कहीं तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन मैं आज तुम्हें ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि तुम्हारी सरकारी नौकरी मिलने वाली है। तुम्हारा मेहनत का फल बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। तुम उस मुकाम पर पहुँचने वाले हो जिसकी उम्मीद तुमने कभी की थी। जब तुमने पहली बार सरकारी नौकरी का सपना देखा था तब तुम्हारे दिल में बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन धीरे धीरे रास्ता कठिन हो गया। कई बार तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, पर यह सच नहीं है। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आता है। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जब तुम्हारा मन टूटने लगे तब याद रखना कि प्रभु तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, संघर्ष का मतलब है धैर्य। धैर्य ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। हर असफलता एक कदम है सफलता की ओर। हर रुका हुआ रास्ता तुम्हारे धैर्य को परखने वाला है। तुम्हारा मन अगर कमजोर होगा तो सफलता दूर रह जाएगी। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाना होगा। हर सुबह उठकर अपने आप से कहो, मुझे मेरी सरकारी नौकरी मिलेगी, मेरी मेहनत रंग लाएगी, भगवान मेरा साथ दे रहे हैं। यह सकारात्मक सोच तुम्हारे मन में आत्मविश्वास भर देगी। जब मन में विश्वास होगा तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। सोच की शक्ति को मत भूलो। यह मत सोचो कि मैं असमर्थ हूँ। यह मत सोचो कि मेरी किस्मत खराब है। यह मत सोचो कि दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं। तुम में वह शक्ति है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। अपनी सोच को बदलो, अपने सपनों को साकार करो। मेहनत के बिना कोई भी सपना सच नहीं होता। मेहनत वह कड़ी मेहनत है जो सुबह से लेकर रात तक होती है। जो समय तुम पढ़ाई में लगाते हो वही तुम्हें सफलता के करीब ले जाता है। तैयारी करो, कमजोर विषयों पर ध्यान दो, रोजाना एक लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने का प्रयास करो। मेरी बात मानो, प्रभु भी मेहनती के साथी होते हैं। जब तुम पूरी निष्ठा से मेहनत करोगे तो प्रभु तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। तुम्हें समय का महत्व समझना होगा। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय तुम पढ़ाई, तैयारी, ध्यान और सुधार में लगाओगे वह तुम्हारे लिए सोना बन जाएगा। पर ध्यान रहे, समय की बर्बादी न करो। सोशल मीडिया, मोबाइल और फालतू बातें तुम्हारा समय चुरा लेती हैं। अपने समय को योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करो। हर मिनट की कीमत समझो, क्योंकि यही मिनट तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे परिवार और दोस्त तुम्हारे सबसे बड़े सहारा हैं। उनके साथ संवाद करो, अपनी परेशानियां साझा करो, उनसे सलाह लो, उनसे प्रेरणा लो। पर ध्यान रखो, नकारात्मक लोगों से दूर रहो। जो तुम्हें निराश करते हैं, जो तुम्हारे सपनों को तुच्छ समझते हैं, उनसे दूरी बनाओ। सकारात्मक लोग तुम्हें प्रेरित करेंगे और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। मेरे बच्चे, जीवन केवल मेहनत और सोच तक सीमित नहीं है। रोजाना भगवान का नाम जपो, उनसे प्रार्थना करो। जब मन शांत होता है तो पढ़ाई में भी मन लगता है। भगवान का नाम लेने से तुम में एक अद्भुत शक्ति आती है जो तुम्हें असाधारण बनाती है। भगवान मेरे साथ है, वह मुझे सही राह दिखाएगा। ये विश्वास तुम्हारे मन को स्थिर और प्रबल बनाता है। तैयारी के रास्ते में असफलताएं आएंगी। परीक्षा में रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आएगा। ये बहुत सामान्य है, लेकिन असफलता से डरना नहीं चाहिए। असफलता जीवन का हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाती है। हर असफलता से सीखो, अपनी गलतियों को समझो और सुधार करो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। इसलिए असफलता तुम्हारा अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे तुम शायद अभी तक समझ नहीं पाए हो। तुम में वह क्षमता है जो बड़े से बड़े संघर्ष को भी पार कर सकती है। तुम खुद पर विश्वास रखो। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं जीतूंगा। हर इंसान की किस्मत अलग होती है। हर किसी का वक्त अलग आता है। हो सकता है कि तुम्हारा अभी पूरी तरह से ना आया हो, पर वह जरूर आएगा। जैसे सूरज अपने समय पर चमकता है, वैसे ही तुम्हारा समय भी निश्चित रूप से आएगा। तुम बस धैर्य रखो, निरंतर प्रयास करते रहो। सरकारी नौकरी पाने का मतलब है तुम्हारे सपनों का साकार होना। ये तुम्हारे परिवार के लिए खुशहाली लाएगा। तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। लेकिन याद रखो, नौकरी के साथ संतुलन भी जरूरी है। परिवार, स्वास्थ्य और अपने मन को भी समय दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, राम नाम था। उसने सरकारी नौकरी का सपना देखा था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। परिवार के लोग भी निराश थे, पर राम ने हार नहीं मानी। राम ने रोजाना सुबह उठकर कड़ी मेहनत की। कई बार असफल हुआ, पर वह लड़ता रहा। उसने भगवान का ध्यान रखा और अपने गुरु की सलाह मानी। अंततः राम ने अपनी मेहनत और भगवान की कृपा से सरकारी नौकरी पाई। उसका जीवन बदल गया। आज राम अपने परिवार का सिरमौर है। ये कहानी तुम्हारे लिए प्रेरणा है कि